जग दर्शन की लीला देख देखा रंग रंगीला देश, कहीं तरंगी नाची रंग तो कहीं रंग में देखा भंग। ऊंची हस्ती लालच बड़ी, सबको अपनी अपनी बड़ी। जो बंदा सो मन का गंदा, लोभ मोह माया का गंदा। नारायण नारायण नारायण। आज तीनों लोग 14 भुवन में भ्रमण करते करते नारायण, और ये उत्तराखंड हिमालय की राजी में आज मैं आ पहुंचा नारायण। जय हो जय हो जय हो। बहुत ही सुंदर वातावरण, और ऐसे मनोहर वातावरण को देखने के पश्चात आज नारद के हृदय में ये अभिलाषा जागृत होती है नारायण, कहीं अनेत्र ना जाकर के और इस स्थान पर कुछ काल मुझे भगवत भजन करना चाहिए नारायण। साथ में गंगा जी दल दल नाथ करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। जय हो मां गंगा, तुम्हें मेरा कोटानी कोट प्रणाम हो माते। गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, ऐसा शास्त्र और वेद कहा करते हैं। अरे जिया ललचे गंगा तोरी लहरिया पे, जिया ललचे गंगा तोरी लहरिया, जिया ललचे गंगा तोरी लहरिया, जिया ललचे मैया तोरी लहरिया पे, 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 तोरी पे, तोहरी लहरिया पे, जिया ललचे गंगा तोरी लहरिया पे, जिया ललचे मैया तोहरी लहरिया पे, जिया ललचे गंगा तोहरी लहरिया पे। नीचे बहे भाई तबे तछप दबाए रखो, नीचे बहे भाई तबे तछप सवार है, तछप पे सवार अवन भार हूँ दबाए रखो, अवन पे सवार एक सुंदर कैलाश गिरे, कैलाश पे सवार शिव, शिव पे सवार जटा, जटा में सवार श्री गंगा जी की धारा है। जिया ललचे गंगा तोहरी लहरिया पे, जिया ललचे गंगा तोहरी लहरिया पे, तोहरी लहरिया, तोहरी लहरिया पे, तोहरी लहरिया पे, तोहरी लहरिया पे, तोहरी लहरिया पे, जिया ललचे गंगा तोहरी लहरिया पे, जिया ललचे गंगा तोहरी लहरिया पे, जिया ललचे गंगा तोहरी लहरिया पे। नारायण नारायण नारायण। ऐसे सुंदर वातावरण में शीतल मंद सुगंध, ये 3 प्रकार की वायु प्रवाहित हो रही है नारायण। अब मैं कहीं अनेक न जाकर के इसी स्थान पर बैठ गई और मैं कुछ काल भगवत चिंतन, भगवत स्मरण और भगवान के चरणों में ध्यान लगाता हूँ नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण हरि हरि, हरि हरि
शिव नारायण नारायण हरि हरि सुमिरत हरि साप गति बानी सहज विमल मन लागे समाने सहज विमल। सावधान सावधान दौड़े कमान, महाराज विराट देवराज इंद्र की सवारी पधार रही है। जय 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 जय, धन बढ़े धाम बढ़े, बढ़ा ईश्वर आपके तेज और प्रताप का। जब तक ये आपके देखती रहे, देखे सदा सिंहासन पर आप। महाराज की जीवन की जय हो जय हो जय हो। चमके चांद शाही का सामने महाराज ने ये बात का सच के चरणों में आके दुश्मने ना पाता लहराए झंडा आपके महाराज कर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। आप समस्त लोग धूम धावन भोजनाथ का उद्घोष करें। बोले बाबा विश्वनाथ की इंद्र हो, मुझे जानते हर खासों काम है। तावे में मेरे देवबली जन्म तमाम है। राजा हूं मैं इस देवलोक का, कहलाता हूं सुरपति। समस्त देव गंधर्व सर झुकाते सुबह और शाम है। और कौन ऐसा है जो मुकाबले में मेरे आ सके? जिन्नो बसर जहाज सब मेरे गुलाम है। तर्क के पाताल होकर स्वर्ग के उद्यान में नाम नर किन्नर सरासर नश्चरी संतान में सैन्य साहस बल पौरस ताकत है 1091। इंद्र की क्षमता करे किस बदलवान में सूर्यदेव चंद्रदेव वरुणदेव आज मेरा यह दरबार सोना क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या कोई विशेष कारण है? महाराज ये दरबार आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती है। आज्ञा है आपने दिया और शीघ्र ही आप आनंद प्राप्त करें। देवपरियों का दरबार में पधारना हो। शंकर की मुनि गति देख सुरेश वीराना, मुनि गति देख सुरेश वीराना, मुनि गति देख सुरेश वीराना। कालादेव, मैं अपने इस राज्य सिंहासन पर बैठ करके नृत्य गान का आनंद लेने की चेष्टा कर रहा था। उसी समय एक घनघोर आकाशवाणी के साथ मेरा यह सिंहासन कंपायमान हो गया। आखिर क्या कारण हो सकता है कि जो मेरा यह राज्य सिंहासन जो कि अष्टधातु से निर्मित है यह कंपित हुआ? क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बता सकता हूँ। अवश्य। जब कोई ऋषि मुनि महात्मा जब तब करते हैं तब ये सिंहासन कंपायमान हो सकता है। या कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करता है तभी ये कंपायमान हो सकता है। और या तो आपके सिंहासन के पावे के नीचे कोई कीड़े का बच्चा घुस गया होगा, उसी ने लाई होगी सिंहासन का। कालादेव, यह स्वर्गलोक है, यहाँ जीव जंतु नहीं पाए जाते। हाँ, तुमने उचित सलाह दी है।
कि कोई ऋषि मुनि महात्मा इस राज्य सिंहासन के लिए घोर तपस्या कर रहा होगा, अथवा कोई राजा अपना 100वां अश्वमेध वेद पूर्ण करना चाहता होगा। चंद्रदेव आप बतलाएं, इस समय इस विपत्ति की घड़ी में मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, इस समय तो सर्वप्रथम हमें ज्ञात करना चाहिए कि कौन से ऐसे राजा महाराजा हैं जो अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ करने की ओर अग्रसर हैं, या फिर कौन से ऐसे ऋषि से मुनि महात्मा हैं जो घोर तपस्या करके इस सिंहासन के अधिकारी बनने की योग बन रहे हैं। पहले तो हमें इस बात की जानकारी करनी होगी। इसके लिए हमें इस देव के दूत तारादेव को ही इस कार्य में भेजना चाहिए। अवश्य तारादेव शीघ्र अतिशीघ्र जाकर के इस पूरे त्रिभुवन में आप यह पता लगावें कि कौन राजा अश्वमेध वेद पूर्ण करना चाहता है, अथवा कोई ऋषि मुनि महात्मा इस सिंहासन के लिए घोर तपस्या में लीन है। आप शीघ्र अतिशीघ्र जाकर के इस बात की जानकारी लें। वहां पर कोई नहीं नजर आए। ऋषि मुनि महात्मा जब तक करके पश्चिम दिशा की तरफ गया, वहां पर भी कोई नहीं मिले। फिर दक्षिण दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ चलना चाहिए, शायद कोई पता चल जाए, कोई ऋषि मुनि महात्मा। अरे चले भाई, हम तो यो लोग के हैं, इसलिए भजन गाते हुए चलेंगे। अरे पार पार मैं तुम्हें भी जाऊं, सुन लो हे भगवान। पार पार मैं तुम्हें भी जाऊं, सुन लो हे भगवान। तेरे बिन भगवान लागे न किए राम। मैं कहाँ पहुंचा? अरे भैया, ये तो हिमालय की तलहटी में रोड गुफा नजर आ रहा है, गुफा नजर आ रहा है। और मेरी दम वहां छूट गई, अब दम उठा ले। अरे सारे जगत में गुफा के अंदर तो शेर बैठा हुआ है। अगर इसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरी मुंडी को फोड़ तोड़ के मेरा तो राम नाम जप कर देगा। कोई बात नहीं, ये शेर जो है शिकार के चक्कर में है और मैं अपने धर्मों के चक्कर में। अब भैया शेर, मैं तुमको कर दूंगा सवाल। एक भी गोली तंबू के बाहर नहीं निकली, सारी की सारी गोलियां मिस हो गई। इसका मतलब क्या? जरा करीब से जाके देखें।
कोई और तो नहीं है? आज मैं तो बच गया। ये तो ब्रह्म श्री नारद जी हैं। अगर मेरी चाबुक से एक ही बाहर गोली निकलती तो इनका तो राम नाम करते हो जाता और मुझे ब्रह्म हत्या लग जाती। कहते हैं ऋषि मुनि नाम जाओ राज के चरणों में काला देव का प्रणाम। अरे भैया हूं ना हाथ छू ना सा। मतलब ये हुआ कि गलती मेरी है। मैं बाएं तरफ से गया, दाहिने तरफ से जा। इसी रात के चरणों में कि काला देव का प्रणाम चारों लोगों। ये ना हाथ छू ना सा। इसका मतलब यही हुआ ये और तपस्या में लीन है और जो मेरे महाराज का बना हुआ अश्वत्थामा का सिंहासन है उसको प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। अब चलना चाहिए अपने श्री देवेंद्र को खबर करना चाहिए। लीला लीला मैंने लीला मोना लीला 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 मैंने लीला मोना जय महामृत्युंजय कहो काला देव, जिस कार्य के लिए भेजा गया था उसकी पूर्ति हुई? हाँ महाराज पता लग गया। अरे लीला लीला मैंने लीला मोना लीला लीला मैंने लीला मोना जो आपको खबर न गई हो तो लीला महाराज। क्या कहा काला देव? अरे महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा झूमता था। महाराज जंगल के अंदर बंदा हवा झूमता था। एक बड़ा कंदरा के अंदर मुझे ध्यान लगाता था। एक बड़ा कंदरा के अंदर मुझे ध्यान लगाता था। अरे बगल में छाला अरे मारे को डरता था। महाराज आपकी सदा जय हो। आपके कथनानुसार मैं मृत्युलोक में गया। पहले पूरब दिशा की तरफ, फिर पश्चिम दिशा की तरफ, फिर महाराज दक्षिण दिशा की तरफ, अंत में उत्तर दिशा की तरफ गया तो मैं वहां क्या देखता हूँ? गलगल करती हुई गंगा की लहरें उछाल मार रही हैं और तीनों प्रकार की वायु वहां प्रकट हो रही है। शीतल मंद सुगंध उसी तरेटी पर बैठकर प्रभु श्री नारद जी घोर तपस्या कर रहे हैं। हमने इनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रणाम किया तो इससे मुझे पता चला कि शायद यही मेरी महाराज जिसकी बात चंद्रदेव, क्या अब देव ऋषि नारद जी अपनी पीड़ा और करताल को छोड़ करके मेरे इस राज्य सिंहासन पर बैठेंगे? अपने शरीर पर जो बाघंबरी पहनते हैं क्या उसका त्याग करके अब वह बड़ी मोतियों से भरा हुआ वस्त्र पहनेंगे? आप बताएं कि इस विपत्ति काल में मुझे क्या करना चाहिए? हे महाराज जनाब, आप आखिर में हो। इस समय आपको सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि देव श्री नारद जी जैसे ऋषि अगर तपस्या कर रहे तो उनके तपस्या को भंग करना सहाय किसी के लिए नहीं है। इसके लिए आपको अपने मित्र कामदेव को याद करना चाहिए। हाँ हाँ, आपका कथन सत्य है। विपत्ति काल में मेरा मित्र ही कामदेव वही मेरी सहायता अवश्य कर सकता है। तो शीघ्र अतिशीघ्र कामदेव को बुलाया जाए। कालादेव महाराज आप काम को छोड़ो। काम ही बोले तेल सरमाया, काम ही बोले
सनमाना कामर बोल सनमा। हाजिर हूँ मैं मित्रवर, क्या मुझे की आज काम तो मेरे योगो फरमाइए महाराज। मेरी प्यारी मदद तो पहला पहला बात व्याकुल हूँ मैं इस समय मुनि नारद के ध्यान। जब से सुन पाई है नारद की तब से मन में भ्रम छाए रहे। वेद ही जावे हिमाचल को, नहीं तो यह काज और ये समाज समय तक जाए रहे हैं। प्यारे मदन, इस समय देवी ऋषि नारद मेरे इस राज्य सिंहासन के लिए घोर तपस्या में लीन है। कुछ उपचार करो, अन्यथा आज यह तुम्हारा मित्र इस सिंहासन से उतार दिया जाएगा। मेरी यह राज्य सभा से मैं निष्कासित कर दिया जाऊंगा। कुछ करो मित्र। हे मित्रवर, आप इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा चिंतन नहीं मित्रवर। अभी आपका मित्रवर या कामदेव है, कौन सी है ना क्या बात बड़ी। अभी ऋषिराज का ध्यान छुड़ाओ, लेकिन समाज समेत बहुत काम तरक्कत में बह रहा हूँ। काम कला रच के बहुबार योग छोड़ाएंगे भोग कराऊं। सो न करूं कि सो इतना चकमे का काम ना कराऊं। मैं पहाड़ियों झाड़ियों को मिनारों से तना दूंगा, हरा कालीन शब्द सा एक सिलाओं पर बिछा दूंगा। अपने दोनों शहरों से सारी सृष्टि को हिला दूंगा। ये कटीले वन वृक्ष को मैं नंदन वन बना दूंगा। अरे बेचैन कर दूंगा क्षण भर में एक जगत की जान को। मित्रवर, भक्त तो क्या चीज है, मैं छोड़ूंगा भगवान को। अवश्य मित्र, मुझे आपसे यही आशा थी। जिन भी वस्तुओं की आपको आवश्यकता हो आप राज्यसभा से प्राप्त कर सकते हैं। आप शीघ्र इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य करें। जो भी आवश्यकता पड़ेगी आप कारादेव से कह देंगे और कारादेव ही दिखा देंगे। कालादेव, कहिए महाराज। हमें कुछ परियों की जरूरत है। परी? हाँ, नृत्य गान वाली? हाँ, नृत्य गान करता हूँ। ठीक है, ठीक है, बुला रहा हूँ। रंबा, उर्वशी, त्रिलोचना, आपको कामदेव जी ने याद किया। क्या हुआ? कामदेव जी ने याद किया है, आपको बुलाया। ठीक है, चलो रे सखी मदन बुलावा आवा। चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी। चलो प्यारी सब सखियाँ, एक चलो प्यारी सब सखियाँ, कर लो सारी सजा, ओ कर लो सारी सजा। चलो रे सखी मदन बुलावा आवा। चलो रे सखी मदन बुलावा आवा। चलो रे सखी। गाय बजाए रिझाए मजे से, गाय बजाए रिझाए मजे से, बजाए रिझाए मजे से, अति आनंद सुख पावा, अति आनंद सुख पावा। चलो सखी मदन बुलावा आवा। चलो रे सखी मदन बुलावा। ए नारे, कितना दूरी है बताओ तो सही। हाँ कालादेव चलते चलते थोड़ी दूर और बचा हुआ है, और थोड़ी दूर। थोड़ी दूर। हाँ, चलो। भेज चलो प्यारी सब सखियाँ, भेज चलो प्यारी सब सखियाँ। करियो साथी सवारा, ओ करियो साथी सवारा। चलो रे सखी मदन बुलावा आवा। चलो रे सखी मदन बुलावा, चलो रे सखी मदन बुलावा।